सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। आज की वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स 16 जुलाई के एडिशन के बारे में। तो अब से हम ये सीरीज वापस रीस्टार्ट करें जैसे पहले हुआ करती थी। अब मैं आपको जैसे ये आपके सामने पेपर है, इसकी पीडीएफ एंड इसके अलावा एक नोट्स प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर 2 से 3 लाइन के अंदर आपकी हर न्यूज समराइज हो रही होगी। तो आपके लिए बहुत क्विक हो जाएगा पढ़ना एंड समझना। एंड अगर आपको बाद में कभी याद करना है, रेफर करना है, तो भी आप इस नोट्स को कर सकते हैं। न्यूज़पेपर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नोट्स एंड इसकी नोट्स की पीडीएफ एंड ये न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा, जिसका आपके सामने मैंने यहाँ पे बता दिया कि मैंने जैसे शेयर कर दिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पे शुरू करते हैं पहली न्यूज से। जैसे आप देख सकते हैं बहुत बड़ी सी न्यूज है, बट काफी ये इजीली आपको समझ आएगी। तो इसकी न्यूज के अंदर है कोटक महिंद्रा बैंक। इसके अंदर उदय कोटक इसके अभी के सीईओ हैं। 1985 से ये इसके अंदर काम करते हैं, इन्होंने ये बैंक को बनाया है। तो अब ये दिसंबर 2023 के बाद एक नॉन एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे चले जाएंगे। नॉन एग्जीक्यूटिव पोजीशन मतलब ये कंपनी के डिसीजन मेकिंग के अंदर काम हाथ नहीं बटा पाएंगे। एज अ सीईओ ये सारे डिसीजंस खुद सुपरवाइज करते हैं, बट नॉन एग्जीक्यूटिव रोल के अंदर आने का मतलब अब ये सिर्फ एक शेयर होल्डर की कैपेसिटी के अंदर कंपनी में रह पाएंगे। ऐसा क्यों है? तो क्योंकि एक आरबीआई का रूल है कि अगर एक प्राइवेट बैंक है तो उसका सीईओ या फिर एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, एक ही बात है दोनों मोस्टली, तो इसका मैक्सिमम वो कितने टाइम एक बैंक के अंदर रह सकता है, ये 15 साल तक इन्होंने फिक्स कर दिया है। 2021 में ये फिक्स कर दिया था। इसका मेन पर्पज ये है कि ताकि कोई बड़ा फ्रॉड या बड़ा मिसहैपनिंग ना हो सके। सेकेंड है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। इसका मतलब है जैसे आपने देखा होगा कि एमएनसीज जो है बहुत बड़ी आईटी सर्विसेज के अंदर, बीएफएसआई सेगमेंट के अंदर, वो अपनी इंडिया की एक अलग ब्रांच खोल लेती हैं वहां के पूरे इंडिया के अंदर काम करने के लिए। तो ये जो इसको ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बोलते हैं, सॉरी फॉर द स्टटर, ये अब क्या है, ये अपना वापस रैंप अप इंक्रीज कर सकते हैं हायरिंग दिस ईयर। बहुत छोटी न्यूज है। अभी हुआ क्या था कि काफी टाइम से 2-3 साल से अपनी हायरिंग को बहुत कम कर दिया गया था। स्पेशली मेरे कॉलेज में भी अगर मैं बात करूँ, ड्यू सर्किट में भी इस चीज का इफेक्ट देखने को मिला था कि बहुत कम कंपनीज आ रही थी। तो अब ये कह रहे हैं कि अब इंक्रीज होगा। इसके बाद है आपका ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज, अराउंड 130 की मैं बात कर रहा हूँ। ये डिमांड कर रही है कि ये जो 28% जीएसटी लगाया जा रहा है गेमिंग के ऊपर, अगर आपको नहीं पता तो जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर उन्होंने गेमिंग के ऊपर 28% जीएसटी लगाया। ये जीएसटी कैसे लगेगा? तो जैसे अगर आपको एमपीएल के बारे में पता हो, एमपीएल के अंदर आपको एक डिपॉजिट करना होता है पैसा, उसके ऊपर आप अपनी टीम सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ जो भी उसके अंदर गेम्स खेल सकते हैं, उसके बेसिस पे आप एक अर्निंग करते हैं। तो अब आप जब डिपॉजिट कराएंगे पैसा, तो अगर आपको 100 रुपए फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिट कराने हैं तो उसके ऊपर आपको 28% जीएसटी देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको 100 रुपए का डिपॉजिट करना है तो आपको 128 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो इससे आप समझ ही सकते हैं कि बहुत कम लोग डिपॉजिट कराएंगे एंड ये कंपनी बंद होने की कगार पर भी आ सकती है। अब गेमिंग बॉडीज क्या है इंडिया के अंदर जिन्होंने ये मांग को उठाया है, उसके अंदर आती है आपकी एआईजीएफ, ईजीएफ एंड एफआईएफएस। इसका आपको फुल फॉर्म चाहे तो सर्च कर सकते हैं, ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। जैसे आपका ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, ई स्पोर्ट्स गेमिंग फेडरेशन एक्सेट्रा। इंडिया एंड यूएस आपका इन्होंने अपना मतलब G20 के अंदर एक मुद्दा उठाया था कि अफ्रीकन यूनियन, जैसे यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन में बहुत सारी कंट्रीज है, उनका एक यूनियन है ताकि वो अपनी मांगों को साथ में रख सके एंड एक वेटेज उनका बढ़े पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में। ऐसी एक अफ्रीका के अंदर यूनियन है। अगर मैं आप चाहेंगे तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको पूरा मिल जाएगा कि कौन सी कंट्रीज इसके अंदर आती है अफ्रीका में से। तो अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज इसके अंदर आती है। इनको G20 में लाने की बात की गई एज अ अफ्रीकन यूनियन। यूरोप भी यूरोपियन यूनियन की तरह एक G20 के अंदर है, सारी अलग अलग कंट्रीज नहीं है। तो इस तरीके से लाने की बात की गई। इंडिया ने ये मुद्दा उठाया क्योंकि इंडिया इस बात का होस्ट है एंड यूएस ने इसको सपोर्ट किया। शेरपा होता है, शेरपा जो मैंने सेकंड लाइन के अंदर लिखा है, इसका मतलब है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है कि जैसे इंडिया के अंदर से कौन पूरी इंडिया की तरफ से सारे बातचीत करता है, मतलब कौन बेसिकली जो पर्सन है वो सारे मुद्दे उठाता है, सारी सब चीजों को डिफेंड करता है वगैरह। तो वो अमिताभ कांत है इंडिया की तरफ से एंड माइक पाइल है यूएस की तरफ से। इन दोनों ने मेनली इस पे अग्री करके ये बात की है कि ये दोनों टीम्स साथ में काम करेंगी इसको एग्जीक्यूट करने में। इलॉन मस्क ने अपना एक नया कंपनी लॉन्च कर दिया है, XAI। अगर आप ट्विटर वगैरह पे एक्टिव हैं तो आपको पता होगा। इसने ये बेसिकली इन्होंने इसलिए शुरू किया है ताकि एक AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, डेवलप कर सके। ये एक ऐसा इंटेलिजेंस मॉडल होगा जिसके अंदर उसको पता होगा बेसिकली बहुत सारी जनरल चीजों के बारे में। जैसे ये यूनिवर्स के बारे में कई बार अगर हम सोचते हैं कि ऐसा सब क्यों है या हमारा पर्पस क्या है, ये सब जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, मेटाफिजिक्स के क्वेश्चंस आप बोल सकते हैं, जिनको
एज सच बहुत डायरेक्टली आप आंसर नहीं कर सकते। इस सबको डेवलप करने के लिए, इनके आंसर्स डेवलप करने के लिए एआई मॉडल काम करेगा, मतलब अमंग अदर थिंग्स। 6th न्यूज है, लास्ट न्यूज है, इंडिया एंड यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आबू धाबी भी आप इसको बोल सकते हैं, इन्होंने एक एमओयू साइन कर लिया है। मतलब इन्होंने एक बेसिकली इस अग्रीमेंट के अंदर आ गए हैं कि ये अब सेटल करेंगे अपने ट्रांजैक्शंस को लोकल करेंसीज के अंदर। लोकल करेंसी में सेटल करने का मतलब, अगर यहाँ से कोई बंदा इंपोर्ट कर रहा है, मतलब यहाँ के गुड्स कोई अगर इंपोर्ट कर रहा है दुबई के अंदर, तो वो वहां की करेंसी के अंदर पे कर सकता है, यानी कि दिरहम के अंदर पे कर सकता है। उल्टा सिनेरियो देखते हैं, अगर यहाँ से कोई इंपोर्ट करना चाहता है, जैसे अगर आपको आईफोन मंगाना है दुबई से, आबू धाबी से, तो आप रुपीज के अंदर ही पेमेंट कर पाएंगे। तो इससे आपको जो कन्वर्जन का चार्ज होता है और कन्वर्जन के अंदर आपका जो लॉस होता है उससे आप बच जाएंगे। तो ये बेसिकली इन्होंने सेटल करने के लिए ट्रांजैक्शन ये सेटअप किया है। यूएई के प्रेसिडेंट है शेख अल नयम, इनके साथ मीटिंग हुई थी नरेंद्र मोदी की, तभी ये चीज पॉसिबल हो पाई है। इसके बाद इंडिया, ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि यूएई इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है आफ्टर यूएस एंड चाइना। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। मैं इसी तरीके से शॉर्ट कंटेंट आपके लिए बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपका टाइम ज्यादा इसके अंदर वेस्ट ना हो। जैसे आज की वीडियो में हमने 6 मिनट में आपको 6 न्यूज बता दी है, तो आई होप आपके लिए वैल्यू एडिंग होगा। कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी मैंने आपको लिंक नीचे दे दिया है। टेलीग्राम पे भी आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, शेयर कर दें ताकि हम कल से जो रेगुलर वीडियोस डालेंगे जो सुबह मॉर्निंग में आ जाएंगी, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।